मेरा यूट्यूब चैनल जेबी अकाउंट अड्डा में सभी का स्वागत है। आज अकाउंटेंसी का सेकेंड ईयर का क्लास 12 का यूनिट नंबर 4 मन चैप्टर 4 का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का जब एक पार्टनर रिटायर लेता है तो बिजनेस में क्या क्या करना होता है, उसके लिए क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या कैलकुलेशन होता है, उसको करने के लिए आज दिया जाएगा। नंबर 1 में होगा कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। जो पार्टनर रह गया उसका तुम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करना। नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। 1 नंबर 2 नंबर ये जो है कि इसके पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है। नंबर 3 से आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 4 नंबर होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। 5 नंबर होगा रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 6 नंबर होगा नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नंबर 7 पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, हाउ मच अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर दैट मस्ट पे और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये पॉइंट होगा। नंबर 8 होगा कंटिन्यू पार्टनर्स का अगर कैपिटल कोई कैपिटल है उन लोगों का कैपिटल एडजस्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आज के वीडियो में विशेष कर रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 7। इसका जो नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। When goodwill account already appear in the books, this goodwill account is closed by transfer to all partners capital account on retirement of a partner or on death of a partner। और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी रहता है बैलेंस शीट का एसेट साइड में, उस समय गुडविल अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाता है। इसके लिए एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नंबर 2 में होगा 3 का 2 फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। जब रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर निकल जाता है, हो सकता है डेथ हो या रिटायर हो, दोनों केस में होता है ये, उन लोगों का शेयर ऑफ गुडविल जो होता है उस समय क्या करता है, उन लोगों को शेयर ऑफ गुडविल के लिए इन लोगों को कैपिटल अकाउंट कैरी करता है फॉर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स और डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स डेट पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, कैरीज होता है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कि ये जो पार्टनर रह गया है उन लोगों का गेन जो पार्टनर्स किया उन्हीं का कैपिटल डेबिट होगा यहाँ पर। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। इसका जो होता है कि अगर ट्रीटमेंट होता है रिजर्व, जनरल रिजर्व और डेथ होता है, उसके क्षेत्र में होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है कंडीशन। ऑन डेथ और ऑन रिटायरमेंट में सेम यही, अगर एडमिशन का समय में होता है रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। यदि इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द पार्टनर्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको कहा जाता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर एक्सपायर्ड हो जाता है तो उस समय ये जो है कि ऑल सभी पार्टनर इसको शेयर कर लेते हैं, तो इसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 का 3, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस वो किसी वर्ष लॉस हुआ था और बैलेंस शीट का एसेट साइड इसी प्रकार रख दिया गया था। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है कोई या कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाती है उस समय ये लॉस जो है कि ऑल पार्टनर जो है कि बियर करना पड़ता है, तो उसके लिए एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 5 में होता है प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट। एडमिशन के समय में जो प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट था, अभी रिटायरमेंट और डेथ के समय में रिवोल्यूशन बनाने का प्रक्रिया एक ही होती है। मीन्स प्रिपरेशन रिवोल्यूशन अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ इन बोथ इन थ्री केसेस रिमेन द सेम। After preparing the revaluation account, if revaluation of profit, that profit is shared by all partners, revaluation account debit to all partners capital account. If revaluation of loss, bear by all partners, इसके लिए एंट्री होगा all partners capital account debit to revaluation account. Number 6, question number 6, X, Y and Z were in partnership sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. The balance sheet as on 31/3/2020. ये रहा क्वेश्चन एक, XYZ का क्वेश्चन था, 5:3:2 इसको रेशियो था। अब इन लोगों को बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दिया हुआ है। इसके बाद ऑन द अबव डेट जेड रिटायर इट वाज एग्रीड दैट लैंड appreciated 15%, furniture will be depreciated 20%, provision for doubtful debt be 5%, debtors and provision legal claim be made at 60,000, stock revalued at 18,000, machinery fixed at 23,000, goodwill of the firm was valued 60,000, unrecorded investment 5,000,
जेड कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. दिस इज इंफॉर्मेशन. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन the question asks to do prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of X and Y आफ्टर जेड रिटायरमेंट 2012 में आया हुआ था 8 मार्क का. या इस प्रकार ना अगर ऐसे भी आ सकता है पार्टनर से जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर जेड रिटायरमेंट 8 मार्क का आ सकता है. और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 मार्क को भी आ सकता है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2020 में भी आया था, 18 में भी आया हुआ था. इसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्री 2019, 2016, 2015, 2013 में आया हुआ था. इसका इन्फॉर्मेशन एक ही रहेगा लेकिन उसमें क्वेश्चन जो पूछा तो क्वेश्चन के तहत इसका आंसर दिया जाता है. आते हैं अब इसका सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन करते वक्त सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा, यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स. बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड पहले देखते हैं. यू हैव टू सी द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. द आइटम रिकॉर्डेड शोन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, रिजर्व फंड दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में 24,000. पहले इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. इसके लिए होगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ 20,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ऑल पार्टनर्स इसको शेयर करेंगे. इसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल अकाउंट इन होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आते हैं एसेट साइड. एसेट साइड में दिया हुआ गुडविल. दिस गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स इसको कहा जाता है. ये गुडविल 18,000 इसको ऑल पार्टनर्स इसके लिए एंट्री होगा. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जिन लोगों को एग्जिस्टिंग जो रेशियो था पहले का उस रेशियो के तहत इसका होगा. ऑन द अबव डेट जेड रिटायर्ड इट वाज एग्रीड दैट ए लैंड विल बी अप्रिशिएटेड 15%, फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. इसको कैलकुलेशन कर निकालना होता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 5%, इसको भी कैलकुलेशन करना होगा. डेटर्स ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम बी मेड एट ₹60,000. प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम था यहाँ पर 57,000 लाइबिलिटी साइड में. ये हो गया 60,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम बढ़ा हुआ है. स्टॉक रीवैल्यूड 18,000, नया वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का 18,000. मशीनरी फिक्स 23,000. गुडविल ऑफ द फार्म दिया हुआ है 60,000 एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5,000. जेड कैपिटल अकाउंट ये तो ट्रांसफर था. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई जेड रिटायर्ड जर्नल एंट्री. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट 20% कम गया था वैल्यू 17,500 होगा. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था 500. टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम इंक्रीज हुआ था लाइबिलिटीज 3,000. टू स्टॉक डिक्रीज हुआ था 3,000. टू मशीनरी डिक्रीज हुआ था 2,000. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इंक्रीज हुआ था बिल्डिंग 30,000. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 5,000. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो है कि प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,000. टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट 5:3:2 के तहत इन लोगों का रेशियो था 5:3:2. इसके बाद जो गुडविल अकाउंट क्लोज किया गया था. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. रिजर्व के लिए एंट्री था. रिजर्व था 24,000. ये था टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो के तहत मीन्स एज पर ओल्ड रेशियो. प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 20,000. इसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट in old profit share ratio 5:3:2. ये था जिसका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट मीन्स जेड शेयर ऑफ गुडविल 2/10,000 का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल था 60,000 जब रिटायर लिया था जेड. तो इसीलिए इसका एंट्री होगा एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 12,000. नाउ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर यहाँ पर होगा एक जर्नल फोलियो रुपीस. डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीस. अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, देकर लिखना होगा इसको. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में टू मशीनरी 2,000 कम गया था. फर्नीचर 17,500 कमा था. डिक्रीजेज टू स्टॉक 3,000 डिक्रीजेज. RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल इंक्रीजेज 500.
टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम इंक्रीजेज 3000, लाइबिलिटी इंक्रीजेज 3000, and revaluation account credit side by building 30,000 increases, by investment unrecorded 5,000. Now after recording this revaluation account debit and credit by comparing this, कंपेयर करने के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है 9,000 एक्स वाई जेड तीनों को मिल जाएगा। इन लोगों को जो रेशियो था उस रेशियो के तहत। ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD एक्स का था और बैलेंस शीट में 1,27,000, वाई का था 90,000, जेड का 71,000। रिजर्व इन लोगों को 12,000, 7,200, 4,800। प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 10,000, एक्स को मिला तो वाई का 6,000, जेड का 4,000। रिवोल्यूशन प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन मिला था एक्स को 4,500, वाई को 2,700, जेड को 1,800। जेड का शेयर ऑफ गुडविल था, जेड का शेयर ऑफ गुडविल इसके पहले एंट्री में दिया हुआ है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 12,000, जेड का शेयर ऑफ गुडविल था, इसीलिए इनका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500 टू वाई बाय वाई कैपिटल अकाउंट 4,500। जेड को मिला हुआ है क्योंकि जेड रिटायर हुआ था, इसलिए इन लोगों को एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में टू जेड कैपिटल अकाउंट 7,500 एंड वाई के अमाउंट में होगा 4,500। इन लोगों को कैपिटल डिक्रीज हुआ गया था, कम गया था। इसके बाद ये था गुडविल अकाउंट जो रिटर्न ऑफ किया गया था। फर्स्ट एक गुडविल अकाउंट लिखना होगा इन लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट एक्स 9,000, जेड एक्स 9,000, वाई 5,400, जेड 3,600। इन लोगों को बैलेंसिंग करने के बाद इन लोगों को आता है एक्स कैपिटल होगा 1,37,000, वाई कैपिटल होगा 96,000, जेड का कैपिटल अमाउंट रह जाएगा, उनको जो पैसा मिलेगा वो हो गया 90,000 पेबल टू जेड। टोटल अमाउंट 90,000 जेड को मिलना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड। जेड जब रिटायर लिया है तो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि अमाउंट पेएबल टू जेड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, इसलिए 90,000 टू जेड लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसको। और जेड इसके बाद जो पैसा मिलेगा उसको 6% इंटरेस्ट में इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2019 के साथ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट ऐसे था। मशीनरी डिक्रीज है 2,000, फर्नीचर डिक्रीज 70,500 माइनस करके लिखेंगे। बैंक जो है कि सेम अमाउंट रहेगा। स्टॉक डिक्रीज हुआ 3,000, अमाउंट हो जाएगा 18,000। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड था 5,000 लिख दिया जाएगा। लैंड जो था 30,000 इंक्रीज हुआ प्लस करके लिखेंगे। डेटर 20,000, 1,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दे। लैंड 22 लाख था, 8 इंक्रीजेस 30,000, 2 लाख 30,000 होगा। डेटर 20,000 था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था 1,000, ओल्ड था 500, नया इंक्रीज हुआ था 500। सो टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा 1,000। इसके बाद लायबिलिटी साइड क्रेडिटर 27,000 था, उतना ही रहेगा। बिल्स पेएबल पहले का लायबिलिटी जितना था उतना ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट 22,000 ही था। कैपिटल इन लोगों को था, इसके पहले कैपिटल अकाउंट बनाया गया था 1,37,000 एक्स का, वाई का था 96,000, दोनों मिलाकर कैपिटल होगा 2,33,000। जेड रिटायर हो चुका था। जेड रिटायर होने के बाद उनका जेड लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा हुआ है 90,000 उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके ऊपर जेड 6% इंटरेस्ट, उसको जो पैसा रिटर्न किया जाएगा, पे किया जाएगा तो उनको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम इंक्रीजेज मैंने 57 था, बढ़कर 60,000 हो गया। इसको लिखना होगा प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम नया अमाउंट। सो बोथ साइड एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड 4,45,000। ये रहा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।